नुमान महमूद और आप लोग एसएनओ रिकॉर्ड पे ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल वगैरह देख के आप लोगों ने जान लिया होगा कि आज की वीडियो हमारा किस टॉपिक पे है। पाकिस्तान में एक साबका मॉडल था जिनकी लाश 7 माह कराची के एक फ्लैट से मिली ये थी जो कि इनको मिली और ऐसी की तरह ताहिर भाई फ्रॉम यूके। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई। अस्सलाम वालेकुम नुमान, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह ताहिर भाई, अल्लाह ताला का शुक्र है। आज इंतहाई अफ़सोसनाक ताहिर भाई, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के थ्रू वाक़या पेश आया जी, कराची में। एक अदाकारा हैं हुमैरा असगर और उनकी ताहिर भाई लाश मिलती है और अकॉर्डिंग टू द पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ये लाश 7 माह कबल जो है उनकी वफ़ात हो गई थी, इंतकाल हुआ और जी। 7 माह बाद ये लाश मिलती है। ताहिर भाई सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है, कि आया वो लाश मिल गई? तैर भी आपको पता है कि बॉडी जो ही हम कोई इंतकाल कर जाता है तो उसकी बॉडी विदिन फ्यू डेज़ बाद डिकम्पोज़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो क्यों तैर भी उसकी लाश की जो बदबू थी वो क्यों पड़ोसियों को क्यों नहीं आई? क्योंकि पड़ोसियों को क्यों नहीं पता लगा कि जी यहाँ पे जो लड़की हमारे साथ रहती थी वो इंतकाल हो गया, उनको क्यों नहीं स्मेल आई लाश की? और मैं कुछ आपके सारे सवालों का इंशाल्लाह जवाब दूँगा। थोड़ी बहुत जो अपनी रिसर्च की है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले आपकी आवाज़ में कुछ तात्तुल आ रहा था, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप अपने व्यूअर से ये कन्फर्म कर लें कि कोई ब्रेकेज तो नहीं है, क्योंकि मुझे थोड़े से आपको सुनने में परेशानी आ रही थी। तो एक ये कन्फर्म करना। अच्छा। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मेरी तरफ तो इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अभी चेक किया सारी चीज़ों को। अच्छा, क्योंकि मुझे आपकी साइड का इंटरनेट का इश्यू है, नहीं तो मैं वापस। अच्छा, ज़रूर, ठीक है। नुमान, आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है, लेकिन मैं कंटिन्यू करूँगा सबसे पहले। देखें, ये जो थी, इनका पूरा नाम था हुमैरा असगर अली। इनकी उम्र लगभग 42 बरस थी और देखा जाए तो अक्टूबर में इनके, अभी कन्फर्म नहीं है इसके डेथ का रीज़न और डेट, लेकिन अक्टूबर के आस-पास कहा जा रहा है कि अक्टूबर में इनकी डेथ हुई थी। क्योंकि कुछ लास्ट मैसेज इनकी इंस्टाग्राम पोस्ट आई थी लास्ट सितंबर के एंड पे, लास्ट इंस्टाग्राम पोस्ट है। जी, और उसके बाद थोड़ा क्वाइट हो गया इनका इंस्टाग्राम। जो इनको एक और जिनके साथ इनका एक शूट था, एक ब्रांड के साथ, उन्होंने कन्फर्म किया कि लास्ट इनकी गुफ्तगू उनकी हुई थी सितंबर में, एंड शी वाज़ ओके विद दैट। सब ठीक है? अब बिल्कुल। और इनकी तैयार भी लास्ट पॉडकास्ट जो है ना वो जो हमारे पाकिस्तानी एक वो पॉडकास्टर है, पता नहीं उनका क्या नाम है, आगा या क्या, उनके साथ पॉडकास्ट भी इनकी सितंबर 2025 24 में आखिरी दफ़ा हुई है। जी, तो वो उन्हीं दिनों में, और ये जिम जाने वाली थीं, फिज़िकली फिट थीं। हुँ, अल्लाह पाक इनको बिल्कुल, जी, वलीज़ जी। रहमत फरमाए, इनकी जो है आमीन, मग़फ़िरत की सबको दुआ करनी चाहिए। तो ये आमीन। हुआ ये कि अभी किसी को ये चीज़ राज से अभी तक पर्दा नहीं हटा, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा कि कोई इस तरह के कत्ल के मामलात हों या और कुछ नागानी आफ़ात हों, अगर किसी की डेथ हो, तो उसमें होता ये है कि आफ्टर पोस्टमार्टम थिंग्स क्लियर्ड अप। अब प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ें अभी तक क्लियर इसलिए नहीं हो रही कि अनफॉर्च्युनेटली इतना टाइम गुज़र गया है लाश को, कि लाश के जो इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं वो गल गए थे, और हुँ, ऑब्वियसली जिस्म का भी काफ़ी सारा हिस्सा गल गया था, स्केलेटन बनना शुरू हो गया था। कुछ हुँ, तस्वीर हैं वो बड़ी ही दिल दहलाने वाली हैं, और वो अ, मतलब देखने से ताल्लुक़ नहीं रखती।
तो बिल्कुल उनके सर। मुताबिक मैं आपको थोड़ा-सा बताता चलूँ कि आपने वो गुफ्तगू में कहा कि वो बू क्यों नहीं आई और ये सारी चीज़ें इसको साथ लेके चलेंगे। तो अभी अगर पहले इनिशियली कहा गया कि 1 से डेढ़ माह पुरानी है ये लाश। फिर जब हुँ, इसके ऊपर तहकीकात स्टार्ट हुई तो फिर उन्होंने कहा कि तकरीबन 8 से 9 माह पुरानी है ये लाश। हुँ, अब हुआ ये होगा कि जब ये वाक़या हुआ उसके बाद इनके जो आस-पड़ोस पड़ोसी थे वो जो है वो छुट्टियों पे गए हुए हैं। ठीक है। ठीक है? तहकीकात से ये पता लगा है। हुँ, प्लस हुँ, हुँ। कोई फ़ोर्स एंट्री का आपको घर में कोई भी एविडेंस नहीं मिला। बिल्कुल, दरवाज़ा अंदर से लॉक था और ये शायद आगे आने वाले कुछ महीनों में भी पता ना लगता जब तक बेलीफ्स के पास कोर्ट ने बेलीफ ऑर्डर दिया था लैंडलॉर्ड को और ये भी बिल्कुल। लैंडलॉर्ड के पास एक पूरा एक प्रोसीजर है, आपको 1 दिन में कोर्ट ये नहीं देती थी, आप अपना मुकदमा फ़ाइल करते हैं, मुकदमे के बाद समन जाते हैं, नोटिसेस जाते हैं और नोटिसेस के बाद आप कहते हैं कि इस दिन तक आप ना निकले, तो आपको इविक्ट कर दिया जाएगा बाय व हुँ, हुँ। लैंडलॉर्ड। सो एक प्रॉपर 2-3 महीने का प्रोसेस है और उन्होंने पूरी अपनी अदालती जंग लड़ के हुँ, हुँ। जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने बेलिफ्स लिया। अच्छा जी, जी, सर। बेलिफ्स का ये होता है कि जब भी बेलिफ जाता है उसको दरवाज़ा तोड़ना पड़ता है और पोज़ेशन लैंडलॉर्ड को देना पड़ता है। तो हुँ, हुँ। बेलिफ्स ने जब जाके दरवाज़ा तोड़ा तो ऑब्वियसली द डोर वाज़ लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड तो उन्हें हुँ, थोड़ी-सी इसमें परेशानी ज़रूर हुई लेकिन उन्हें डोर तोड़ के जब वो अंदर पहुँचे तो जो मरहूमा की लाश पड़ी हुई थी तो हुँ, हुँ। उसमें अब ये कहा जा रहा है कि जितने भी इन्होंने एनालिसिस किए हैं और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें ये है कि आप देखेंगे फ्लैट का जो अंदर का दरवाज़ा था, वो ओपन हुँ, था जो बालकनी में खुलता था। अब बिल्कुल। बालकनी में जब दरवाज़ा खुला होता है तो ऑब्वियसली उसमें अगर कुछ थी भी बुक क्योंकि डिकम्पोज़ीशन स्टार्ट हो जाती है, मौत के तीसरे दिन डिकम्पोज़ होना बनना शुरू हो जाता है। और ये हुँ, जो हुँ। बू वाले मामलात हैं, ये शुरू के जो 1 महीना है या 15 दिन है, उसमें थोड़ा ज़्यादा आपको स्मेल आती है और ये चीज़ें आती हैं क्योंकि बॉडी में बैक्टीरियाज़ होते हैं, आपने खाना खाया होता है, वो डिकम्पोज़ होना शुरू होता है। काफ़ी सारे कीड़े पड़ते हैं, वर्म्स वगैरह, वो उनकी बिल्कुल, स्मेल होती है। तो जिसकी वजह से अगर आपने एक पूरा दरवाज़ा, एक अच्छा 3 बाय 6 का दरवाज़ा हो और वो खुला हो, उसके खुले हुँ, होने की वजह से आपको ये होगा कि एक पूरा का पूरा रोशनदान कमरा पूरा वेंटिलेट होता रहा। क्योंकि वो हुँ, हुँ। बलाई मंजिल पे रहती थी जिसकी वजह से कमरे में हवा का ईज़िली पैसेज था जिसकी वजह से बदबू जो है वो ज़्यादा फैली नहीं। अगर किसी कन्फाइंड लोकेशन में होते या रूम में होते तो आपको बदबू के आसार थे। बिल्कुल। तो ये हुँ। एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से बदबू नहीं फैली। ठीक है, जी, नो भी इसके अलावा एक और सोशल मीडिया की अगर हम खबरें देखें तो सोशल मीडिया पे ये भी न्यूज़ बड़ी गर्द कर रही है टिकटॉक पे ख़ास तौर पे कि शायद ऐसा हो सकता है कि ओवरडोज़ की वजह से इनकी इंतकाल हुई। लेकिन अकॉर्डिंग टू द पुलिस और इन्वेस्टिगेशन जो हुई है उसके मुताबिक कमरे से या फिर जो उनका अपार्टमेंट है वहाँ से कोई भी ऐसी शवाहिद नहीं हमें मिले, पुलिस को नहीं मिले कि उससे ये पता लगाया जा सके कि उस कमरे में, उस चारदीवारी में कभी मतलब ड्रग्स वग़ैरह इस्तेमाल किए गए। और सेकंडली जैसे आपने बताया कि इंस्टाग्राम के मुताबिक इनके इंस्टाग्राम की अगर हम सितंबर की स्टोरीज़ देखें तो उसमें भी ये काफ़ी जिम वगैरह जाती थी तो उस लिहाज़ से फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा ये एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह करती थी। तो आपको ये जो सोशल मीडिया पे ये वाली खबर गर्दिश कर रही है कि ये ओवरडोज़ की वजह से इंतकाल किया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें केमिकल जब एनालिसिस होगा और हुँ, जो आपका डीएनए रिपोर्ट आएगी और दूसरा प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही हमें पता लगेगा कि ये सारा मौत की वजह क्या थी। ये बिल्कुल, हमारी जी। सोशल पस्ती है मैं कहूँगा हमारे मोरल्स बड़े डाउन हैं और हमारे मॉरली हम बड़े पस्त हो चुके हैं जिसकी वजह से हम जो है वो अ, कुछ भी हो एकदम एनालिसिस अपना प्रोड्यूस कर देते हैं। क्योंकि वो हुँ, हुँ। बंदा खुद मौजूद नहीं है और उसके ना मौजूद होने की वजह से हमारे पास ये चीज़ें एक ईज़ी टारगेट होती हैं और हम किसी के बारे में कुछ भी कह दें और उसने वापस नहीं आना हमें जवाब देने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही हो हम रहा है अभी। प्रॉपर फैक्ट्स एंड फिगर्स पे चलेंगे। फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात ये है कि अभी तक कोई ऐसी नशा आवर और बड़े वसूख अपने ज़राए के मुताबिक जो उधर के रिपोर्टर्स हैं, मैं उनसे बात करके जो कराची की बीट को कवर करते हैं, मैं बड़े आपको प्रॉपर हुँ, हुँ। एनालिसिस के बाद बता रहा हूँ और बड़े वसूख के साथ ये खबर दे रहा हूँ कि कोई भी नशा आवर अद्वियात, नशा आवर कोई हुँ, हुँ। चीज़ किसी भी किस्म की ड्रग्स आपको उस फ्लैट से नहीं मिली। अगर वो करती होती तो कहीं न कहीं से तो ये चीज़ बरामद होती। बाकी रेस्ट ऑफ द हुँ, फ्लैट इट वाज़ क्लीन, बिल्कुल साफ-सुथरा था, फ़ोर्स एंट्री जिस तरह मैंने आपको कहा उस तरह अल्लाह बेहतर जानता है कि मौत की असल वजह किस थी, लेकिन कुछ ही अरसे में आपको एनालिसिस की जब रिपोर्ट आएगी तो इंशाअल्लाह आपको वो क्लैरिफ़ाई हो जाएगा कि मेन मौत की वजह क्या थी। तो मैं ये कहूँगा ये हमारी सो कॉल्ड
सोशल पस्ती है मैं आपको कहूँ ये हमारे करैक्टर की हम किसी के बारे में फ़ौरन एकदम सही बात। नतीजों पे पहुँच जाते हैं, उसकी हुँ, फ़ेम को देखते हुए कि भई वो एक एक्ट्रेस रही हैं, उन्होंने जो है वो इंडस्ट्री में फ़िल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, मॉडलिंग इंडस्ट्री में काम किया है, तो हम बड़ी ईज़िली उनको एसोसिएट करते हैं किसी और हुँ। चीज़ से। जी। बिल्कुल, तैयार भी बड़ी खूबसूरत बात की है। बाकी बस यही जो ये वीडियो देख रहे हैं, बाद में भी देखेंगे, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोज़ और जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, एक तो पहले सबसे पहले कंटेंट क्रिएटर से कहूँगी कि फ़ज़ूल और अनवेरिफ़ाइड न्यूज़ देने से अच्छा आप लोग प्लीज़ मतलब अनवेरिफ़ाइड न्यूज़ हमें ये सोशल मीडिया पे मत फैलाएँ क्योंकि फिर वो गलत लोग उसको नैरेटिव बिल्ड कर देते हैं और फिर वो गलत जाता है और सेकंडली बहुत से लोग इस वीडियोज़ को यूज़ कर रहे हैं, उनकी जो एक्टिंग की वीडियो बिल्कुल। हाँ, नुमान आपके इंटरनेट का आज बहुत प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से आई थिंक सो लोगों को भी प्रॉपर जो है वो आवाज़ नहीं आ रही। तो मैं बस इसको जल्दी-जल्दी कंक्लूड करूँगा। आई डोंट नो आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं? जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, तो मैं इसको कंक्लूड करूँगा कि अ, ओवरऑल मैं आपको बताते चलूँ कि लाश शायद इस टाइम इस भी पोज़ीशन में नहीं थी कि आप उनकी जो है ना शिनाख्त कर सकें, आइडेंटिफ़ाइडेबल नहीं थी। और ये सबसे आखिर में आपको बताऊँ 2 चीज़ें सबसे आखिर में डिकम्पोज़ होती हैं, एक आपके घुटने और एक आपके सर का पीछे का हिस्सा। ये 2 चीज़ें बाकी थी, बाकी हर चीज़ डिकम्पोज़ हो चुकी थी और हाँ। उसमें भी मैं आपको बताऊँ कि जैसा वो व्हाइट छोटे-छोटे कीड़े होते हैं, वो सर में पड़ चुके थे बालों के साथ, वो हुँ, चिपके हुँ। हुए थे। तो ऑब्वियसली बड़ा टफ जो है मामला रहा होगा और मैं सलाम पेश करता हूँ चीपा वालों को, उन्होंने बहुत हाँ। जल्दी आके और चीपा वालों ने लाश को जो है वो साथ लेके गए, उनको लाश को अपने तकद्दुस में रखते हुए साफ-सुथरा करके तदफ़ीन का इंतज़ाम किया और इनके क्योंकि इनका ताल्लुक लाहौर से था, तो फिर इनकी हुँ। तदफ़ीन लाहौर में की गई 11 हुँ, तारीख को। हुँ। अच्छा, आप इन चीज़ों में मैं कहूँगा कि कुछ चीज़ें हमें ये समझनी चाहिए कि कुछ अ, वो मौत की वजह कुछ भी रहती हो, लेकिन इस पूरी मामलात के ऊपर हमारी सोशल जो लाइफ़ है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है। हमारी जो बिल्कुल सर जी। सोशल लाइफ़ है, सोशल बिल्कुल ऐसे ही। मीडिया का फ़ेम है, ये लाइमलाइट बड़ी थोड़े थोड़े टाइम की है। हुँ। इसकी लाइफ़ बड़ी थोड़े टाइम काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनका नाम मैं अभी आपको लूँगा शायद आपको सिर्फ़ इसलिए याद हो कि शायद वो एक गाने के लिए मशहूर हुए या एक स्किट के लिए मशहूर हुए या एक मंथ के लिए मशहूर हुए या इस तरह। आपको लॉकडाउन में जिस तरह अर्तुगरुल गाज़ी कितना मशहूर हो गया था। अभी शायद आप किसी यस, को कहें कि वो देखे तो नहीं, कोई नहीं देखेगा। इस बिल्कुल तरह ऐसे ही। छोटे-छोटे कोई-कोई टिकटॉकर है वो मैं आपको बताऊँ वो एक टिकटॉकर थी वो वो किसी की शादी में उन्होंने डांस किया था तो मशहूर हो गई थी, तो हर जगह उसके बिल्कुल सर जी। वो लोग आजकल उसका नाम भी नहीं पता। तो हमारा माशरा अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया कि किसी को आसमान पे उठाएँगे तो इतना उठा देंगे कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर और लोगों से बालातर समझना शुरू हो जाएगा। और एकदम हुँ। गिराएँगे किसी को तो इतनी पस्ती में आ जाएँगे कि उसकी पर्सनल लाइफ़ पे कमेंट करना शुरू कर देंगे। सो पर्सनली बिल्कुल, हमारा खूबसूरत कोई बात। हक नहीं बनता जो मरहूमा हैं उनके हम वालदैन के साथ उनके जो मामलात थे उसके ऊपर कोई बात करें या भाई के साथ जो मामलात थे उसके ऊपर हम बात करें। अब हुँ, हुँ। उनका मामला और अल्लाह का मामला है। हमें बड़े बेशक, पॉज़िटिव बिल्कुल तरीके सर से जी। उनकी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए और इसके हाँ। बजाय कि हम कोई मनगढ़ंत कहानियाँ बनाएँ और सस्पेंस और व्यूअरशिप लेने के लिए हम इस तरह के कोई बिल्कुल सर फ़िज़ूल जी। पब्लिसिटी स्टंट खेलें, इससे बेहतर है कि हम इस चीज़ से इज्तनाब करें। हुँ, हुँ। और अगर आप कहते हैं तो फिर एंडिंग की तरफ चलते हैं और मैं जी, जी। तैयार भी आपने जी। कहा था कि मैंने कुछ कंक्लूडिंग लाइन मैं बस बोलनी ये है प्लीज़। कंक्लूडिंग यही मैं आपको यही कहूँगा 3-4 लाइनें मैंने तरतीब दी हैं, तो मैं वो आपकी नज़र में जी, जी, एक प्लीज़, नज़र पेश प्लीज़, करना चाहूँगा प्लीज़ कि कंटिन्यू एक करिए। जी, तो एक तन्हा वजूद एक खामोश मकाम में सो गया, हुँ, कभी जो हुँ। मुस्कुरा कर जीता था, खामोशी में खो गया। ज़माना जिसकी बातों से गूंजा करता था कभी, ज़माना जिसकी बातों से ये गूंजा बात करता था कभी, आज उसके जाने की खबर तक ना किसी को हुई। दीवार से ना दीवार से ना सुनी आहट, दरवाज़ा बंद रहा। दीवार ने हुँ, ना सुनी आहट, दरवाज़ा बंद रहा।
रिश्ते, दोस्त सब ख़्वाब हुए, दिल बेदर्द रहा। रिश्ते, दोस्त सब ख़्वाब हुए, दिल बेदर्द रहा। इज़्ज़त, शोहरत, चाहतें सब धोखा थीं। इज़्ज़तें, शोहरत, हुँ, चाहतें सब धोखा थीं, मिट्टी हो गईं। बाकी रही सिर्फ़ तन्हाई, जो साँसों के साथ रुखसत हो गई। कितना अजीब है इंसान, कितना अजीब है इंसान की तकदीर का सफ़र। कितना अजीब है इंसान की तकदीर का सफ़र। कल जो सितारा था, आज है मिट्टी का असर। यही दस्तूर दुनिया है, यही अंजाम हयात। यही दस्तूर दुनिया है, यही अंजाम हयात। कल कोई और होगा यहाँ, आज जो था, ना होगा वो साथ। हेलो, हेलो, आई थिंक सो कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम